आपके पास क्या TA1000 है? ये क्या चलते चलते बंद हो जाते हैं? SD कार्ड लगाने के बाद भी चलता नहीं है। प्रोग्रामिंग चलते चलते ऑफ हो जाते हैं। इफेक्ट ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसका ऑल प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट, कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे आप पता कर सकते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विकास इलेक्ट्रॉनिक्स। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, ये जो कंट्रोलर है काफी सारा लोग यूज करते हैं और काफी सारा प्रॉब्लम अब लोगों को फेस करना पड़ता है ऑन फील्ड। तो आप ऑन फील्ड में रह के कैसे इसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। एक के बाद एक प्रॉब्लम बताऊंगा, उसके साथ सॉर्ट आउट बताऊंगा। ध्यान से वीडियो देख लीजिए, जरूर आप लोगों का प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। पहले एक नंबर पॉइंट पे जो आता है इसका वोल्टेज लॉस की वजह से जो प्रॉब्लम आता है। मान लीजिए आप जो एसएमपीएस से पावर दे रहे हैं इसको, वो एसएमपीएस के अंदर तो पावर मिल रहा है, बट आपको पता नहीं लगता है जो इसके अंदर कितना पावर मिल रहा है। और ये क्या होता है, जब इसके अकॉर्डिंग पावर नहीं मिलता है, मतलब ये जितना वोल्टेज पे चलना चाहिए उतना वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो ये कंट्रोलर रुक जाते हैं। तो इसका सॉर्ट आउट कैसे करें और इसको कैसे जाने जो हाँ वोल्टेज लॉस की वजह से आपका प्रॉब्लम हो रहा है। आप देखेंगे काफी सारा फील्ड पे इसको यूज किया है, बट एक फील्ड ऐसा आया है जिसमें ऑटोमेटिक ये बंद हो जा रहा है। एसडी कार्ड का प्रोग्रामिंग सेम ही था, बट ऑटोमेटिक आके ही बंद हो जा रहा है। तब आपको ये फॉलो करना चाहिए जो इसके अंदर वोल्टेज लॉस की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका सॉर्ट आउट क्या करना चाहिए? इसका सॉर्ट आउट करना चाहिए ऐसे, ये जो कंट्रोलर जिधर आपने लगा के रखे हैं ना, वो कंट्रोलर एसएमपीएस के पास जाकर लगाइए और इसका जो पावर देने के लिए वायर है 1 मीटर के अंदर ही रखिए। 1 मीटर के अंदर रखेंगे तो वोल्टेज लॉस कम होगा और इसको वोल्टेज सही तरीके से मिलेगा। और एसएमपीएस के पास है तो वायर भी कम लगेगा और वोल्टेज का जो गैप है वो ज्यादा नहीं होगा, तो इसलिए कंट्रोलर सही तरीके से चलेगा। एक्चुअल में इस तरह का प्रॉब्लम क्यों आते हैं? ये प्रॉब्लम यही आता है, मान लीजिए आप कंट्रोलर जिधर है और एसएमपीएस थोड़ा सा दूर में लगा हुआ है। क्या होता है, काफी सारा बार इफेक्ट ऐसा एक इफेक्ट आता है, आपने जितना भी सारा चेन लगाया है ना, सारा पिक्सल जलता है, तब सारा एलईडी वोल्टेज खींच लेता है। इसको जो वोल्टेज चाहिए जितना चाहिए ये नहीं मिलता है, तब क्या करता है, ये रीड करना बंद कर देता है मेमोरी कार्ड। तब आपका जो इफेक्ट है चलते चलते उधर ही अटक जाता है। उसके बाद आप लाइन को ऑफ करके ऑन कर दीजिए, फिर चल जाएगा। उसके बाद किसी ना किसी इफेक्ट पे आके वोल्टेज अगर लॉस हो जाता है फिर से बंद हो जाता है। इसके लिए आपको एसएमपीएस के पास ही यूज करना चाहिए। और एसएमपीएस के पास यूज करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तब आपको और एक सेपरेट पावर सप्लाई लेना है, सिर्फ इसको ही देना है पावर। एसएमपीएस का जो ग्राउंड है इधर तो आपको प्लस माइनस लगाना है और इधर से एक ग्राउंड ओनली माइनस वाला जो वायर है, वायर लेके आपका जो पिक्सल एलईडी का जो एसएमपीएस है उधर ग्राउंड में कनेक्शन कर देना है। ग्राउंड कॉमन करना जरूरी है, नहीं तो आपका जो इफेक्ट है फ्लिकर आएगा। एक एसएमपीएस से और एक एसएमपीएस को ग्राउंड करना जरूरी है, ये कर लीजिएगा, तब आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। नंबर 2 पे आता है फ्लिकर। देख रहे हैं आप, पिक्सल एलईडी जोड़ के रखे हैं, फ्लिकर कर रहा है, मतलब इफेक्ट सही तरीके से नहीं आ रहा है, लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है। तब क्या कर सकते हैं आप? तब बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, आपको ये ध्यान में रखना है। आप जो डेटा का वायर यूज कर रहे हैं वो डेटा का वायर सही है कि नहीं। डेटा का वायर यूज करने के पहले आपको वेरीफाई कर लेना है, कॉन्टिन्यूटी टेस्ट कर लीजिए एवोमीटर से या मल्टीमीटर से। टेस्ट करके आप देख लीजिए जो कॉन्टिन्यूटी सही है कि नहीं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है, आप कितना मीटर तक डेटा लेके जा रहे हैं। मान लीजिए इसका डेटा 40 मीटर तक जा सकता है, बट आप 40 मीटर नहीं उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं, तब इसका फ्लिकर आएगा। उसके बाद और भी फ्लिकर आ सकता है। मान लीजिए आपका जो है चेन आपने सीरीज कनेक्शन किया है और आपने 40 लड़ी लगाया है, बट 20 लड़ी के बाद या 21 लड़ी के बाद फ्लिकर आ रहा है, तब क्या चेक करना चाहिए? तब जो लड़ी यूज कर रहे हैं ना, उस लड़ी के अंदर किसी भी एक एलईडी पे जिधर से फ्लिकर स्टार्ट हुआ है वो एलईडी पे एक आईसी खराब है, वो उधर से फ्लिकर स्टार्ट करके दे रहा है पूरा सिग्नल। उसके बाद बाकी जितना भी ये चेन रहेगा सारा फ्लिकर करेगा। तो आपको ये ध्यान से देखना है, उस चेन को हटा के नया एक चेन लगा के देखिए वो फ्लिकर आ रहा है कि नहीं। उसके बाद वोल्टेज लो की वजह से भी फ्लिकर आता है। जो अब लास्ट वाला जो चेन है उधर एसएमपीएस इधर लगा हुआ है बट उस साइड में नहीं लगा हुआ है, तब भी फ्लिकर आता है। कभी कभार वोल्टेज लो की वजह से एलईडी जो है फ्लिकर करता है, तो उधर और एक एसएमपीएस लगा के देखिए, आपका जो फ्लिकर है शायद सॉर्ट आउट हो सकता है। इसके बाद जो आता है डेटा लॉस की वजह से आपने बहुत ज्यादा वायर खींच के लेके गए हैं, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए एक ही तरीका है, जो डेटा एम्पलीफायर। डेटा एम्पलीफायर का वीडियो ऑलरेडी हमने बना के रखे हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। डेटा एम्पलीफायर एक ऐसा एक डिवाइस है, आप जितना भी वायर लेके जाइए अबाउट 500 मीटर 1 किलोमीटर तक आप डेटा का वायर लेके जा सकते हैं, बट डेटा का जो है फ्लिकर नहीं आएगा। तो वो आप यूज करके अपना प्रोजेक्ट अच्छा कर सकते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको डेटा एम्पलीफायर चाहिए तो स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर देके रखे हैं, हम लोग के साथ कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपने जो वायर यूज किया है वो कितना अच्छा क्वालिटी का वायर यूज किया है। ज्यादातर देखिए वायर यूज करने के लिए मैं आपको बताऊंगा, आप 0.5 mm का जो वायर है कॉपर का वायर, वो आप
आप चाहते तो यूज कर सकते हैं। मैंने बहुत बड़ा बड़ा फील्ड पे 0.5 का कॉपर वायर यूज किया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। हमारा पुराना वीडियो देखेंगे ना, बहुत बड़ा बड़ा फील्ड पे मैंने काम किया है, 0.5 देके काम किया है, तो कोई इशू नहीं होता है। आप चाहते हैं तो वो 0.5 वाला वायर यूज करके देख सकते हैं, आपका प्रॉब्लम शायद सॉर्ट आउट हो सकता है। अच्छा कॉपर का यूज करिए जिसमें डेटा का लॉस कम हो और अच्छे तरीके से हो जाए। जितना वायर में रेजिस्टेंस रहेगा उतना डेटा लॉस होगा। वायर का रेजिस्टेंस जब कम होगा तब डेटा लॉस कम होगा और पिक्सल का जो इफेक्ट सही तरीके से चलेगा। और डेटा लॉस कम करने के लिए जितना हो सके उतना डेटा का वायर कम करिएगा, जितना कम करिएगा उतना अच्छा तरीके से चलेगा। उसके लिए कंट्रोलर को आपको हॉल फील्ड में मिडिल में बिठाना चाहिए। ये कंट्रोलर एक साइड में बिठेगा क्योंकि ये T1000 है। T8000 की बारी आते तो उसको मिडिल में बिठाना चाहिए क्योंकि उसका 8 पोर्ट है डेटा का लिए। मिडिल में बिठाएंगे तो वायर का खर्च कम होगा और डेटा लॉस भी कम होगा। इसके बाद 3 नंबर पे एचडी का रीड नहीं कर रहा है। ये जो एरो लाइट है ये ब्लिंकिंग कर रहा है। आप एचडी का लगा रहे हैं बट ब्लिंकिंग कर रहा है, तब क्या प्रॉब्लम हो सकता है? देखिए इसके लिए 2-3 ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास एक एचडी कार्ड है 256 GB का है। इधर जो कनेक्टर लगा हुआ है, इस कनेक्टर को अच्छा तरीके से क्लीन करिए। एक बार क्लीन करके फिर से लगाइए। ऑन करके एचडी कार्ड को मत लगाइएगा, कंट्रोलर ऑफ करके एचडी कार्ड को लगाना चाहिए। इसको लगा के देखिए, अगर ये नहीं हो रहा है तब आप इधर एक लॉक रहता है, ये लॉक जो है इसको नीचे साइड में करके रखेंगे ना, ये लॉक हो जाता है। ये एक बार चेक कर लीजिएगा ये लॉक है कि नहीं। अगर लॉक है तो इसको ऊपर करना पड़ेगा, ऊपर करने से ये एक्टिव होता है और नीचे में करने से ये डीएक्टिवेट होता है एचडी कार्ड। एक बार चेक कर लीजिएगा, चेक करने के बाद फिर से लगाइएगा। इसके बाद भी नहीं हो रहा है, एचडी कार्ड को चेक करना है मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू। मोबाइल में इसको लगा सकते हैं ओटीपी एंड कार्ड रीडर यूज करके, और कंप्यूटर में आप कार्ड रीडर यूज करके इसको लगा सकते हैं। देखिए इसको फॉर्मेट मार के, एक बार फॉर्मेट मारने के बाद फिर से एक नया प्रोग्राम लोड करिए। नया प्रोग्राम लोड करने के बाद इसमें लगाइए तो फिर चल रहा है तो सही है। अगर नहीं चल रहा है तो एचडी कार्ड ही डिस्टर्ब हो सकता है। अगर इस एचडी कार्ड डिस्टर्ब कर रहा है तो आप एक नया एचडी कार्ड ले लीजिए और उसमें प्रोग्राम लोड कर लीजिए। लोड करके फिर से लगाइए इसके अंदर। फिर नहीं चल रहा है, अगर फिर भी नहीं चल रहा है तो प्रोग्राम को चेक करना जरूरी है। अगर प्रोग्राम सही है, इस तरफ का दूसरे किसी कंट्रोलर पे लगा के देख रहे हैं प्रोग्राम सही है, तो इधर ये जो पार्ट है ना एचडी कार्ड का वाला, जो कंट्रोलर का जो पार्ट है ना, ये खराब हो चुका है। तो इसके लिए आपको इस कंट्रोलर को चेंज करना पड़ेगा, नया एक कंट्रोलर लेना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं 5 नंबर पे। ये जो स्विच देख रहे हैं, ये स्विच काफी सारा टाइम काम नहीं करता है। मान लीजिए आप किसी साइट पे गए हैं और बोल रहा है क्लाइंट इसका स्पीड कम करो इफेक्ट का, आप प्लस माइनस दबा रहे हैं बट काम ही नहीं कर रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, मैंने बहुत सारा प्रोजेक्ट पे काम किया है, प्लस माइनस का जो बटन है काम नहीं करता है। कुछ प्रोग्रामिंग पे काम कर जाते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग पे काम नहीं करता है। तो इसके लिए एक कंट्रोलर खराब नहीं हुआ है, बट एक प्रॉब्लम है जो इसको सॉर्ट आउट नहीं किया गया है। बट एक कुछ इफेक्ट पे काम करता है, कुछ इफेक्ट पे काम नहीं करता है। मतलब कुछ प्रोग्राम फाइल पे काम करता है, कुछ प्रोग्राम फाइल पे काम नहीं करता है ठीक ठाक से। अगर आप मेमोरी कार्ड नहीं लगाएंगे, इसके अंदर एक डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग रहता है, वो कैसे आप कर सकते हैं, इस मोड बटन को प्रेस करके आप डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग चला सकते हैं। मतलब इसके अंदर जो डिफॉल्ट प्रोग्राम है वो चला सकते हैं ये प्रेस करके। बट ये भी नहीं चल रहा है, इस मोड बटन प्रेस करने के बाद डिफॉल्ट इफेक्ट भी नहीं चल रहा है। तब आप समझ जाना चाहिए जो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है और ये डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग जो है वो सही तरीके से इसके अंदर लोड नहीं किया गया है, व कुछ इशू है इसके अंदर, तो इसकी वजह से ये चल नहीं रहा है। इसके बाद देखिए सेट का बटन, मैं आपको बताऊं सेट का बटन में काम एक्चुअल में लगता है तब ये रेयर केस में होता है। मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ है। मान लीजिए आप प्रोग्रामिंग चला रहे हैं, प्रोग्रामिंग सारा कुछ सही है बट इफेक्ट में लाइट ठीक ठाक से ग्लो नहीं हो रहा है, तब क्या होता है आईसी चेंज करना पड़ता है। तो ये सेट बटन क्लिक करके आप आईसी चेंज कर सकते हैं। पिक्सल का बहुत सारा आईसी होता है, 1903, 2811, TM1814, TM1824, ऐसा करके बहुत सारा आईसी रहता है। समझ में नहीं आता है जो ये कौन सा आईसी है, तब इस सेट बटन को प्रेस करके आपको देखना पड़ता है जो कौन सा आईसी पे, मतलब कौन सा आईसी सेट करने से आपका जो पिक्सल कनेक्शन करके रखे हैं लाइव वो सही चल रहा है, तब इसको एक काम में आता है ये वाला सेट का बटन। ये प्रॉब्लम रेयर केस में आता है, शायद कभी भी मैंने नहीं देखा है। बहुत सारा मैंने एलईडी स्ट्रिप भी कनेक्शन कर लिया है और पिक्सल भी कनेक्शन करके देखा है, 1903, 2811, TM1814 सब कनेक्शन करके देखा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं आया है अभी तक भी। आपके पेज में अगर आ जाता है तो ये सेट बटन प्रेस करके आप आईसी चूज करके चला सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं ये जो कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर मेटल बॉडी में आता है, इसके अंदर पानी जा सकता है, तो इसको ऑल टाइम पेपर यूज करिए जिससे पानी ना जाए इसके अंदर। तो ये पानी जाएगा तो ये डैमेज हो सकता है बहुत जल्दी, नहीं तो ये कंट्रोलर बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर इस टाइप का कंट्रोलर चाहिए तो हमारे साथ जरूर कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं। स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर देके रखें। अगर इसको लेके और भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों का, जरूर कमेंट करिए, इसके बारे में हम वीडियो नया एक बनाएंगे। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए, नमस्ते।